Hello and welcome to all my dear students. In previous video I have told you electric current and circuit. हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स एंड दिस इज़ योर 6th क्लास. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्राई सेल के बारे में, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया था. आप इस वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. साथ ही हमने इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, जो भी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी. तो सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली व्हाट इज़ ड्राई सेल. तो ड्राई सेल मैंने आपको बताया था सेफ़ होता है, ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी, और इलेक्ट्रिसिटी का ये भी एक हमारा सोर्स होता है. ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है. ठीक, तो अब इसको आप कैसे बताओगे, इसमें क्या इसकी स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैसी है, तो यही आपको समझना है. तो बेटा ड्राई सेल में आपके क्या होता है? ड्राई सेल में आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक उसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है. ऊपर की तरफ उसमें पॉजिटिव और नीचे की तरफ उसमें नेगेटिव साइन होता है, जिससे आप यूज़ करते हो, है ना. कि आप अगर टॉर्च में डाल रहे हो तो कैसे करते हो, आप अपनी दीवार घड़ी वॉल जो वॉच होती है उसमें कैसे आप उसको यूज़ करते हो. तो यही सब चीज़ें आपको समझनी है. ठीक है बेटा. तो अब है स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल. तो फर्स्टली आप कैसे करते हो स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल? आपने एक छोटा सा सेल सबने देखा है ना, सबने देखा हुआ होगा. तो उसकी जो बॉडी होती है ड्राई सेल की कैसी होती है? ड्राई सेल जनरली हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होता है बाहर से. तो जो बॉडी है ड्राई सेल की, उसके अंदर एक डीप मेटल कप होता है जो जिंक का बना होता है. ठीक, और ये कप जो है बाहर की तरफ से एक इंसुलेटेड पेपर से, थिक पेपर से कवर होता है. आपने देखा, आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है ना. मेटल कैप है, एक्सपेंशन स्पेस है और जिंक केस है, जिसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ. बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ही आपके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. दूसरा मैग्नीज डाई ऑक्साइड का पेस्ट होता है, ये आपका केमिकल है. और सेंटर में कार्बन की रॉड होती है. तो आपको ऊपर से दिख रहा होगा जो मेटल कैप है, वहाँ से लेकर नीचे तक वो क्या है आपका कार्बन की एक रॉड होती है. ठीक, तो उस कार्बन की रॉड के चारों तरफ आपको एक दिख रहा है ना, कार्बन के रॉड की तरफ आपको कुछ दिख रहा होगा. सेंटर के में कार्बन है तो उसके चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? कुछ आपको केमिकल्स दिखाई देंगे, है ना. तो उस केमिकल में क्या है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये पाया जाता है. एक मसलिन क्लॉथ बैग होता है जिसमें ये केमिकल्स भरे होते हैं, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और फाइन चारकोल पाउडर पाया जाता है जो कार्बन की रॉड के चारों तरफ होगा. फिर जो थोड़ा सा स्पेस है मसलिन क्लॉथ और मेटल जिंक कप के बीच में, तो वहाँ पर एक अमोनियम क्लोराइड नाम का केमिकल होता है जिसको रखा जाता है, जो कन्वर्ट करता है आपको किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इसकी क्या है स्ट्रक्चर है? ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव साइन है और नीचे की तरफ आपका क्या है? नेगेटिव साइन है. ठीक, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई ड्राई सेल की. ओके, तो अब आपको क्या पढ़ना है बेटा? अब आप इसकी पढ़ेंगे वर्किंग. तो वर्किंग क्या है ड्राई सेल की? वर्किंग आपको पता है, आप अपने टॉर्च वगैरह यूज़ करते हो तो कैसे यूज़ करते हो, है ना. वर्किंग कैसे करते हैं? आप जब अपनी सेल को टॉर्च में डालते हो तो वो एक सेल तो आप डालते नहीं हो, एक से ज़्यादा डालते हो, दो से ज़्यादा, है ना. तो उसका कॉम्बिनेशन होता है जिसकी मदद से आप डालते हो. ओके, तो उसको तब उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो फ्लो करती है. ठीक है बेटा. जब आप सेल को यूज़ करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल रखते हैं. और आपने देखा हो उसको जोड़ने का तरीका कैसे, उसको लगाने का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब एक साथ आप ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रख सकते हो, ना नेगेटिव नेगेटिव
को जोड़कर रख सकते हो। साथ ही जो आपका सेल है वो अकेले कभी काम नहीं करेगा। देखा है आपने, शॉप पर जाकर देखा होगा, तो जब वो आपको सेल देते हैं तो वो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं, सील्ड होते हैं, है ना। जब आप उसको यूज़ करते हो तब आप उसको, उसकी सील वगैरह उसको पैकेट से बाहर निकालते हो, तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं सेल के, वो कभी भी एक साथ फ्रीली रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे सारे सेल्स को, ठीक। तो वो क्यों? क्योंकि आपने देखा है एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब उसको यूज़ करोगे किसी भी चीज़ के साथ तब उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये सारे केमिकल्स तब रिएक्शन करेंगे जब आप सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे, ठीक। तब जाकर ये आपकी रिएक्शन को शो करेंगे और तब आपकी टॉर्च जो है वो काम करना शुरू करेगी। कैसे करेगी? अब आपने एक टॉर्च ली, ठीक। अब उस टॉर्च में जो सबसे पहला जो आता है जहाँ पे बल्ब होता है, अब वो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? उस बल्ब में भी तो फिलामेंट, उस बल्ब में भी दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप सेल के पॉजिटिव सिरे को किससे जोड़ोगे? नेगेटिव से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो वो सेल, फिर आप सेल को अरेंज करोगे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, तो वो एक सीरीज बन जाएगी और वो आप उस सीरीज में काम करोगे, ओके। तब आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? वो प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ अब आपका है बैटरी के बारे में। कॉम्बिनेशन क्या है, बैटरी का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब आपके जो सेल है वो बैटरी कब कहा जाएगा? तो वो बैटरी कब कहा जाएगा? जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक बैटरी का रूप ले लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो बैटरी कहे जाते हैं, ओके। ऊपर आपको एक बटन सेल्स के बारे में भी दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको पिक्चर। तो जो बटन सेल होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये भी ड्राई सेल की फॉर्म में, इन्हें आप ड्राई सेल भी कहते हो। ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं? आपकी जो रिस्ट वॉचेज़ होती है, आपके कैलकुलेटर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं और कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स हैं, ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। ये साइज़ में भले ही छोटे होते हैं लेकिन इनकी लाइफ काफ़ी लॉन्गर होती है, ठीक। अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ टॉर्च बल्ब। अब टॉर्च बल्ब में आपको मैंने अभी बताया था जब अभी पढ़ा रही थी कि जब आप टॉर्च यूज़ करते हो तो उसमें कैसे चलेगा भाई? जब आप सेल को जोड़ोगे वो बैटरी बन जाएंगे तो वो किसको ग्लो करेंगे? बल्ब को ग्लो करेंगे। तो बल्ब क्या है? एक कांच का बना हुआ बल्ब होता है, कांच का गोला लाइक है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन मेटल का बना होता है, ठीक। आपने देखा भी होगा। तो उसके उस बल्ब में दो फिलामेंट निकले होते हैं, है ना, दो थिक वायर होती हैं, वो निकली होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जब आप उसको बैटरी से जोड़ते हो तब वो वर्क करती हैं। साथ ही जो आपका बल्ब होता है वो वैक्यूमेटेड होता है, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम क्यों क्या होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, वो ऑक्सीजन फ्री होता है, ठीक है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना। तो ये बल्ब आपको दिख रहा है, टॉर्च बल्ब। अब इसमें आपको दिख रहा है गैस चैम्बर है जहाँ पर गैस होती है, लेकिन कौन सी होगी? नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर लेती है? वो रिएक्शन कर लेती है। जब ये बल्ब ग्लो करेगा, इसका फिलामेंट ग्लो करेगा तो वो पर्टिकुलर कुछ गैसेस रिलीज करेगा, है ना, हीट करेगा। और वो हीट करने के बाद क्या होगा? अगर ऑक्सीजन होगी तो वो रिएक्शन कर जाएगा और बल्ब आपका खराब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि क्या करेगी? रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक।
तो ये आपका क्या था, बल्ब के बारे में। वर्किंग ऑफ टॉर्च बल्ब मैंने आपको बताया है अभी। टॉर्च में जब आप डालोगे तो बल्ब में 2 फिलामेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, सॉरी। तो वो टर्मिनल्स जब आप ड्राई सेल से कनेक्ट करते हो, ठीक, ड्राई सेल से आप कनेक्ट करोगे तो वो वर्क करेगी। और कब करेगी, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा उसमें सेल का इस्तेमाल करोगे। तो जब आपका ये बल्ब है, टॉर्च बल्ब है, जब ये ग्लो करता है तो ये आपको हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पर आपकी फिगर में, है ना, एक फिगर दिख रही है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब इसमें आपने देखा है एक बल्ब है, 2 सेल लगे हैं और एक स्विच। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे कि आपके घर में होता है। आपने देखा है, आप प्रेस करते हो कीज को तो क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा, आपका बल्ब जल जाएगा कमरे का, आपके पंखे चल जाएंगे, ये सब है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर आपसे पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बताओगे। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो एक इलेक्ट्रिक पाथ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और वहाँ पर आपका करंट ईजिली मूव करके आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाएगा। साथ ही जो ये हम क्यों करते हैं भाई, ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, है ना भाई। आपके घरों में बिजली आ रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं। तो ये आप खुद से भी बना सकते हो, आपने बनाया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो इसमें 2 सेल लिए इन्होंने, 1.5 वोल्ट का सेल लिया है इन्होंने, सीरीज में जोड़ा। जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि जो सेल है उसमें से जो केमिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे और आपका ये जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये आपके घरों में भी है, आपने देखा ना अपने घरों में, ठीक। अब आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सम इलेक्ट्रिक सिंबल्स, है ना, आपको दिख रहा है सम इलेक्ट्रिक सिंबल्स। तो ये इलेक्ट्रिक सिंबल्स फिजिकली आप फिजिक्स में अपनी साइंस की बुक में देख रहे हैं सॉरी। तो ये एक वायर है, एक इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर क्या होती है, जो आपको अभी मैंने बताया था, जब चैप्टर बताया था कि जो आपके घरों में आप वायरिंग कराते हो वो इंसुलेटेड होती है। क्यों, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, टू अवॉइड एंड प्रिवेंट टू अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो इंसुलेटेड वायर है, रबर और प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। देखो ओपन स्विच, क्लोज स्विच। अब देखो ओपन स्विच में ये जो वायरिंग है, जो कनेक्शन है वो ब्रेक है, हटा हुआ है ना, जबकि क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड का मतलब है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो ये जो है सॉरी, तो ये क्लोज स्विच है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा जो है पाथ आपका बंद हो गया। अब करंट क्या है, फ्लो कर रहा है। जब आप इसको ऑफ करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है और आपका करंट मूव करना बंद कर देता है ना। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं। सेल का क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। बल्ब का फिलामेंट है ऊपर की तरफ, आप देखिए, है ना, ये फिलामेंट है। दूसरा ये बैटरी है, आप अपने घरों में इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं तो बैटरी है आपके घर में सबकी। बल्ब, CFL एंड LED। बल्ब अभी आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बेटा। CFL क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, और LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इनका यूज़ किया जाता है। तो जो आप सिंपली अपने घर में बल्ब यूज़ करते थे, जो येलो लाइट देते थे, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते थे, है ना। आपने देखा भी होगा 100 वाट का और 150 वाट का, 200 वाट का। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा अपने घरों में क्या यूज़ कर रहे हैं, CFL, LED ट्यूबलाइट्स, ये सब यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्राइटर लाइट को देती हैं, ब्राइट लाइट देती हैं, साथ ही आपका जो एनर्जी का कंजप्शन है वो बहुत कम करती है, ठीक। तो ये इनका यूज़ आजकल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जो आपकी CFL होती है उसके अंदर क्या भरा होता है, पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स, ये मेटल होती है हमारी, मरकरी मेटल होती है।
तो ये वेपर्स के रूप में होती है ना। तो ये ट्यूब के अंदर भरी होती है मरकरी वेपर्स। जब आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो CFL के अंदर ये जो वेपर्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा, हीट जाएगी। अब हीट होगी तो वो वेपर्स गर्म होती हैं और वो ग्लो करती हैं और वो ब्राइटर लाइट देती हैं, है ना, बहुत अच्छी लाइट देती हैं। ठीक, अब ऐसे ही LED है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म है, अभी आपको बताया है। तो ये भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये LED जो है ये भी बहुत अच्छी होती हैं, ये भी ब्राइटिंग लाइट देती है, साथ ही एनर्जी का कंजप्शन और कम करती हैं। ठीक, और ज़्यादा टाइम तक ये यूज़ होती हैं। इसमें जो है LED में जो है LED लैम्प्स हैं, LED बल्ब्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं होता। इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने इसका यूज़ देखा होगा, आप दिवाली के समय बहुत ज़्यादा अपने घरों में यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक झालर वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखा है आपने, ब्राइटर लाइट देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं। साथ ही ये आपके सिग्नल्स जो रोड पर होते हैं उनके लिए, आपके घर में TV का रिमोट है, म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट है ना, बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, उसमें भी इन सब का यूज़ किया जाता है। ओके बेटा, आपको इतना सब कुछ समझाया है, शायद आपको समझ आ रहा होगा। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा द वेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी सर्वर्स। इलेक्ट्रिसिटी हमें किस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कई तरीके से मदद करती है। फर्स्टली आपको मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रिसिटी क्या केमिकली होती है, जो अभी आपने टॉर्च के बारे में पढ़ा। हीट इफेक्ट और लाइट इफेक्ट भी शो करती है, जैसे आपका बल्ब हो गया, है ना, आपके जो रूम हीटर हो गए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल एनर्जी। अब जो है आपका वो है मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। तो ये कैसे होता है, तो आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक बेल, है ना, इलेक्ट्रिक बेल। तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसमें करंट फ्लो करता है और वो बजने लगती है ना। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में है। तो अगर आप किसी कोई भी आयरन का कोई मेटल ले लो या कुछ भी ले सकते हो आप, उसके ऊपर अगर आप कॉपर की वायरिंग कर दो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराओ तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करती है। जैसे आपके म्यूज़िक सिस्टम, आपने देखा है आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है, जो आपके बूफर्स वगैरह हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीकर के पास बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगी होती हैं। तो जब उसमें करंट फ्लो करता है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कभी आप अपना हाथ लगा करके देखेंगे, ये नहीं कि आपको छू देना है, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ना कुछ महसूस होगा, वेव लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगी। ठीक, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके जो फैंस हैं, आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें सब में ये मैग्नेट यूज़ की जाती है, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके बेटा, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, नाउ थैंक यू, गुड डे।